पहले चरण में होने वाले आम चुनावों के नामांकन का आज आखिरी दिन है। राष्ट्रीय सियासत का संग्राम पूरे देश में अपने चरम पर है। पाला बदलने का गजब खेल खेला जा रहा है। हर कोई अपनी सहूलियत के हिसाब से खुद के हितैषी सांचे में बड़े आराम से ढल रहा है। ऐसा ही बीते दिन शाम होते होते पंजाब को भी सियासत में देखने को मिला। पंजाब में कांग्रेस को उस वक्त करारा झटका लगा जब पंजाब के पूर्व सीएम रहे सरदार बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में चले गए। देखो बात है, मैं किसी पार्टी को गलत ठहरा रहा हूँ ना किसी को। मेरा तो सिर्फ ये है, पंजाब क्यों पीछे रहे। हम पंजाब में हमारे को एमपी बना के भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, तो लेकिन यहाँ हम अपोजिशन में बैठ जाते हैं आके। तो यही लोगों का मन था भी अगर हम वोट देते हैं आपको, आप पंजाब के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं। कोई आके यहाँ पे ऐसा लोगों के बीच में जो जीते हुए नुमाइंदे हों, वो अगर बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से, एचएम साहब से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से, इंडस्ट्री मिनिस्टर से, तो मसले हल होंगे। ये बात कोई पार्टी की नहीं है। बात अब ये भी लोग चाह जब मोदी जी को रहे हैं, उनकी सरकार 10 साल से आगे भी आप सब जगह यही है भी मोदी जी बिल्कुल क्लियर मैंडेट से मेजॉरिटी से वो आ रहे हैं, तो हम पंजाब वाले क्यों पीछे रहें। क्यों ना हम उस यज्ञ में अपना योगदान भी दें और उसमें से अपने पंजाब के लिए कुछ ना कुछ लेके जाएं। एमपी तो बना ही देते हैं, एमपी तो फिर बना देते हैं वो, लेकिन जो काम सरकार में होते हैं, जो गवर्नमेंट से काम किसी स्टेट के लिए किए जाते हैं, उसे प्रायोरिटी देके ये फैसला लिया गया है। रवनीत सिंह बिट्टू का बीजेपी ज्वाइन करना कांग्रेस के सबसे खराब दौर को दर्शा रहा है। बिट्टू लुधियाना से कांग्रेस के परचम तले लोकसभा के सांसद हैं। इसके अलावा लोकसभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सचेतक भी रहे हैं। ये उस वक्त की बात है जब अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यस्त रहे। इतनी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस का हाथ क्यों छोड़ा, ये सवाल वाकई में विचारणीय है, जिसका जवाब खुद बीजेपी ने दिया। देखिए, निरंतर कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़कर मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनको दिख रहा है कि कांग्रेस देश को नेतृत्व नहीं दे सकती, राहुल गांधी या उनकी पार्टी के जो बाकी नेता देश को नेतृत्व दे नहीं सकते। मोदी जी देश को ठीक दिशा में ले जा रहे हैं जन कल्याणकारी नीतियों के द्वारा, और देश की इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी भी ठीक करी है, इसलिए वह ज्वाइन कर रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू इंडियन नेशनल कांग्रेस की पंजाब इकाई के बड़े नेता माने जाते हैं। बिट्टू को राहुल गांधी का समर्थक और करीबी भी बताया जाता है। पंजाब में पहले ही विपक्षी पार्टी इंडिया अलायंस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सीटों को लेकर मतभेद से गुजर रही है। तथाकथित दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की गिरफ्त में आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ दिन पहले ही पंजाब आकर ये घोषणा की थी कि वो पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। अब जब बिट्टू कमल के साए में जा चुके हैं, तो क्या ये बात कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है? ये मामला भी बड़ा ही पेचीदा है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि कल पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ये घोषणा करते हुए कहा था कि इस बार पंजाब में बीजेपी शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन न करके अकेले चुनाव लड़ रही है। ऐसा न होने के पीछे उन्होंने कई कारण बताए। इस हिसाब से तो पंजाब में पक्ष विपक्ष की स्थिति लगभग सेम है, अगर कोई और पासा ना पलटे तो। पंजाब की राजनीति को बेहद करीब से देखने वाले राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि रवनीत सिंह बिट्टू की राजनीतिक पकड़ अपने लुधियाना लोकसभा क्षेत्र में काफी मजबूत है। ऐसे में रवनीत सिंह बिट्टू के बीजेपी में जाने को कांग्रेस किस नजरिए से देख रही है? देखो, रवनीत बिट्टू मैं समझता हूँ कि जो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है उसके पहले खिलाफ है, क्योंकि जो लाइन इस देश में राहुल गांधी ने ली है, मेरा ख्याल है कि रवनीत बिट्टू था, क्योंकि माइनॉरिटीज़ की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, जो कंट्री का एक सिस्टम है उसकी बात है, उसकी वैल्यूज़ की बात है। ये तो पहले कभी भी टो नहीं करता था, और रादर आई एम हैप्पी कि ये जो लाइन टो करता था वहीं चला गया। क्योंकि देखो, आज देश में जैसे बीजेपी जो लोगों को बांट रही है, इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल उन्होंने तबाह कर दिया, और ऐसी सिचुएशन में पंजाब, पंजाबी और सिख हमेशा पंजाब के लिए और देश के लिए खड़ा होता है। लेकिन अगर आपके पास वो वैल्यूज नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है, और मैं तो उनको गुड लक कहता हूं कि ठीक है, आप जहां गए हो आपको मुबारक हो। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जो और भी कोई जाना चाहता है, ऐसी सोच के मालिक
जो और भी जाना चाहते, चाहे वो बीजेपी में जाना चाहे, जहां बीजेपी के बी टीम जो आम आदमी पार्टी उसमें जाना चाहे, खुल के जाए। क्योंकि उससे होगा क्या कि एक जो आइडियोलॉजी है उसको कहीं ना कहीं, जो आज राहुल गांधी जहां खड़ा है, उसको बल मिलेगा। इन दिनों सियासत की समीक्षा है, कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान तो बीजेपी की गारंटियों का दौर जारी है। जनता के हित में बड़े बड़े दावे करने वाली राजनीतिक पार्टियां जाति, धर्म, लिंग के आधार पर अपना प्रत्याशी चुनावी रण में उतार रही हैं। जनता को साधने की, उसे लुभाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, बगैर ये बताए कि उनके पिछले वादों का क्या हुआ। सावधान रहिए, नेताजी जब घर वोट मांगने आए तो उनसे जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर हर संभव सवाल पूछिए। नेता किस राजनीतिक पार्टी से आपका प्रतिनिधित्व करता है, ये बात कतई मायने नहीं रखती। हाँ, लेकिन कैसा प्रतिनिधित्व करता है, ये बात बिल्कुल मायने रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।